Assalamu alaikum students, welcome to learning program. So today lecture is about narrowband theory of personality, which is the also type of the behavior, personality behavior and sporting behavior theories. ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट थेरीज हैं हमारे पास ट्रेड थेरी वो मैं पिछले लेक्चर्स में कवर करवा चुकी हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट थेरीज हैं इन द स्पोर्टिंग साइकोलॉजी में. एंड सेकंड वे में अगर आप कह लें कि आपके पास जो ओनली कोर्स को कवर करने के लिए एक थेरी है नैरो बैंड थेरी ऑफ पर्सनैलिटी, जो आज हम लर्न करेंगे. बहुत ही छोटी सी थेरी है नैरो बैंड, तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है: सेंसेशन की सीकिंग पे, एंटेलिक डोमिनेंस पे एंड मेंटल टफनेस पे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे पास नैरो बैंड थेरी ऑफ पर्सनैलिटी में आती हैं. फर्स्टली क्लियर कर देती हूँ, जो आपकी ट्रेड थेरी है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बट ये थेरी आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है. आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ऑलमोस्ट 4 मेजर थेरीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक समझे जाते हैं. फर्स्ट वन आता है हमारे पास नैरो बैंड के अंदर सेंसेशन सीकिंग. ओनली कॉन्सेप्ट के लिए स्टूडेंट्स ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि इसी वजह से लेक्चर लेट भी हुआ कि इसका मटेरियल नहीं मिल रहा था. समटाइम मेरे पास टाइमिंग के इश्यूज आ रहे थे. तो सेंसेशन आपको, जैसे कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर करवाए हैं, इतनी दफ़ा हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी में क्लियर करवाए हैं कि मुझे खुद भी लगता है कि मैं लफ्ज़ बोलूँगी और स्टूडेंट्स को वो चीज़ें खुद से लर्न हो जाएंगी. सेंसेशन आपके पास 5 सेंसेस है, उनका यूज़ करते हुए कोई भी पर्सन अपने किसी भी स्टिमुलस को जितनी अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है या सीक करता है, दैट इज द सेंसेशन सीकिंग. इन सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताती हूँ, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए कोई भी पर्सन किसी चीज को अचीव करता है, अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हुए. बॉडी में आपके सेंसेशंस आ जाती हैं, आपकी बॉडी की जितनी भी चीजें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने किसी भी लीगल या आपके जो सा है ऐसे एक्सपीरियंस जो आपको या तो आपका इंटरेस्ट है या आपकी अचीवमेंट है या आप उसे एडवेंचर के तौर पे लेना चाहते हैं, उनको सीकिंग करना है, डैट इज द सेंसेशन सीकिंग. अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं जैसे कि स्काई ड्राइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब चीज़ें जो सी हैं सेंसेशन सीकिंग की एग्जांपल है. इन द स्पोर्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने इसकी एग्जांपल ढूंढी थी. एंड टेलिक डोमिनेंस में क्या है, इसकी 2 प्रोनाउंस हैं, टेलिक एंड टिल्क, ऐसे आई थिंक सो इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मुझे टेलिक ठीक लगा, सो आई आल्सो डिस्कस द टेलिक डोमिनेंस. टेलिक डोमिनेंस क्या होती है, कोई भी पर्सन जो अपने फ्यूचर के गोल को ओरिएंटेट करने के लिए या अचीव करने के लिए अपने माइंड सेटिंग जो बनाता है, जो अपने गोल को एक टॉप पोजीशन में रखता है उसको अचीव करने की वजह से, तो उसे कहते हैं टेलिक डोमिनेंस, कि आपकी डोमिनेंसी कहाँ पे शो हो रही है. अब वो पर्सन जो भी अपनी चीज को अचीव करना है, जिस भी उसने टास्क को अचीव करना है, उसका फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो उसके लिए जितनी भी मोटिवेशन करेगा, जितनी भी अपने अंदर जो है डिफरेंसेस या मोटिवेशन स्टाइल चेंज करेगा, दैट इज द टेलिक डोमिनेंस. थर्ड वन में आता है मेंटल टफनेस में. मेंटल टफनेस इज अ पर्सनालिटी ट्रेट है, ये भी एक, जिसमें डिटरमाइन करते हैं आपके अंदर कौन सी एबिलिटी परफॉर्म कर सकती है कंसिस्टेंटली अंडर द प्रेशर एंड द स्ट्रेस. आप कितना प्रेशर और कितने स्ट्रेस में काम कर सकते हैं. ठीक है, ये आपकी क्वालिटी से रिलेट कर रही होती है, आपके करेक्टर से, आपके रिजिलियंस से. रिजिलियंस क्या होता है, आपकी कोपिंग स्टाइल होता है कि आप कितना किसी चीज को अचीव करने के लिए स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं या किसी प्रेशर को. आई थिंक सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप अपने जो है क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज नॉलेज देने से नॉलेज जरूर इंक्रीज होता है. एंड सेकेंडली, आप जो है कुछ स्टूडेंट्स के पास लेक्चर नहीं पहुंच पाते, बिकॉज मैंने पहले भी जो है एक्सप्लेन किया था, आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को बट बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से आपके पास लेक्चर्स टाइम पे नहीं पहुंचते, ना ही आपको अवेयरनेस होती है कि लेक्चर अपलोड हो चुका है. सो स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बल्कि ग्रुप में शेयर कर दिया करें जब लेक्चर किसी एक स्टूडेंट्स को रिसीव्ड हो जाता है. सो अल्लाह हाफिज.